दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे अमीरी और गरीबी पर। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या आप ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, ऐसी दर्शन को पसंद करेंगे जो अमीरी और गरीबी की खाई को बढ़ाता हो, अमीर को और ज़्यादा अमीर बनाता हो और गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाता हो, जो देश के संसाधन हैं उसे कुछ लोगों के पास एकत्रित करता हो और अधिकतर लोगों को उससे बेदखल करता हो? ऐसा मॉडल, ऐसी नीति, ऐसा दर्शन क्या सही होता है? क्या आप इसे सही मानते हैं? अधिकतर लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहें और कुछ चंद लोग दुनिया की तमाम सुविधाओं को भोगते रहें और उनके पास इतना पैसा हो कि वो खर्च करने के लिए सोचते रहें। ऐसी जो नीतियाँ होती हैं क्या वो सही होती हैं? ऐसी जो व्यवस्था होती है क्या वो सही होती है? तो ये सोचने की बात है। ये सब सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है पिछले दिनों ही, 2 दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले सोमवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक थी, ऑनलाइन बैठक चल रही थी और उसमें एक रिपोर्ट सबमिट की गई। उस समिट में रिपोर्ट थी, ऑक्सफैम इंडिया ने इसको सबमिट किया था। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में जो पिछले 2 साल से चली आ रही है कोरोना महामारी, इसमें यदि किसी का भला हुआ है तो वह पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पहले से पैसा था। उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया और नौकरी पेशा, संगठित असंगठित क्षेत्र के लोग, मजदूर, किसान, गरीब लोग, आमदनी कम होती गई। जो नौकरी में था उसकी नौकरी चली गई, किसानों की आमदनी कम हो गई और मज़दूरों को पैसे नहीं मिले, दिहाड़ी नहीं मिली, काम नहीं मिले, तो उनकी भी आय कम हो गई। यानी कि एक तरफ भयंकर रूप से गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी और करोड़ों के करोड़ों लोग पूरी दुनिया में गरीब हो गए। जो एक गरीबी का पैमाना बनाया गया है, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी उचित नहीं होता, उस पैमाने के अनुसार भी करोड़ों लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आ गए। जो गरीबी रेखा का एक पैमाना बनाया है उस रेखा के नीचे आ गए, मतलब उसमें भी बढ़ गया, जो कि वो पैमाना भी उचित नहीं है। और उसके मापदंडों को अगर बदल दिया जाए तो बहुत व्यापक असर पड़ा है। ये रिपोर्ट कहती है कि महामारी अरबपतियों की फ़ायदे की अर्थव्यवस्था लेकर आई। कोरोना महामारी अरबपतियों के फ़ायदे की अर्थव्यवस्था लेकर आई। भारत में जो 10% सबसे अमीर लोग हैं, वह देश की 45% संपत्ति पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 10% सबसे जो अधिक पैसे वाले थे, अमीर थे, उन्होंने देश की 45% संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया, हथिया लिया। यानी कि 10% लोगों ने 45% लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया या उनके हकों को अपने में समेट लिया। वहीं 50% सबसे गरीब लोगों के पास देश की सिर्फ 6% संपत्ति है। यानी कि देश की जो टोटल संपत्ति है उसके 6% हिस्से में देश की आबादी का 50% हिस्सा अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। तो ये असमानता की बहुत बड़ी खाई है और जिन नीतियों, जिन व्यवस्था की वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है वो कहीं से भी सराहनीय नहीं कही जा सकती, उचित भी नहीं कही जा सकती। भारत में 10 सबसे अमीर लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि इससे 25 साल तक के देश के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा
दी जा सकती है। कोरोना महामारी में भारत के अरबपतियों की संख्या 39% बढ़कर 142 पहुंच चुकी है। भारत में इस समय 142 अरबपति हैं और इनके पास कुल 53 लाख करोड़ की दौलत है। 98 अरबपतियों की 49 लाख करोड़ की संपत्ति देश के 55.5 करोड़ गरीब लोगों यानी 40% आबादी ठहरती है। 55.5 करोड़ गरीब लोग यानी कि 40% आबादी के बराबर है। 98 अरबपतियों की 49 लाख करोड़ की संपत्ति 55.5 करोड़ लोगों के बराबर 98 लोग की संपत्ति है। 10 सबसे बड़े अरबपति रोज 75 करोड़ खर्च करें तो दौलत खत्म करने में उन्हें 84 साल लग जाएंगे, ऐसा ही अध्ययन बताता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे अमीर लोगों पर सरकार केवल 1% अतिरिक्त टैक्स लगा दे तो इससे 17.1 लाख अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा सकते हैं। वहीं 98 अरबपतियों पर संपत्ति कर से सरकार आयुष्मान भारत पर 7 साल तक खर्च कर सकती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, आयुष्मान योजना। 2021 के बजट में महिला एवं बाल कल्याण और विकास में केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया वह अरबपतियों की सूची में निचले 10% अमीरों की संपत्ति का आधा भी नहीं था। तो ऐसा हाल है कि जो संपत्ति है, जो धन है, वो चंद लोगों के पास एकत्रित हो जा रहा है और अधिकतर आबादी उससे बेदखल हो गई है या किसी तरह जीने के लिए मजबूर है। इस सूची के अनुसार जो देश के टॉप 10 अरबपति हैं उनके नाम और संपत्ति इस तरह है। नंबर 1 पर हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है इनकी और इसके अलावा भी तमाम कंपनियां हैं इनकी। तो इनकी कुल संपत्ति है 6.89 लाख करोड़। ये फोर्ब्स पत्रिका है, 2021 में इसने जो आंकड़े जारी किए थे उसके अनुसार है। मुकेश अंबानी की जो कुल संपत्ति है वो 6.89 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर हैं गौतम अदानी समूह के मालिक और इनकी संपत्ति है 5.56 लाख करोड़ यानी 5.56 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर हैं शिव नादर, HCL टेक्नोलॉजी के मालिक शिव नादर। इनकी संपत्ति है 2.31 लाख करोड़। तो इस तरह तीसरे नंबर के जो हमारे अरबपति हैं उनकी संपत्ति और नंबर 1 और नंबर 2 वालों की जो संपत्ति है उसमें ही काफ़ी अंतर आ जाता है। आधे से अधिक का अंतर तो यहीं आ जाता है। कहाँ 6.89 नंबर 1 पे मुकेश अंबानी और कहाँ शिव नादर 2.31 लाख करोड़ पे है। चौथे नंबर पर हैं राधाकृष्ण दमानी, डीमार्ट के संस्थापक रहे हैं ये। इनकी कुल संपत्ति है 2.18 लाख करोड़ रुपए। और 5वें नंबर पर हैं साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट, जिन्होंने
आधार पूनावाला इनके बेटे हैं जिन्होंने ये वैक्सीन वगैरह बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट। इनकी कुल संपत्ति है 1.42 लाख करोड़। ये 2021 के आंकड़े हैं और जब 22 वाले आएंगे तो वो काफ़ी उथल पुथल मचाने वाले होंगे। उसमें इन लोगों की संपत्ति और काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखेगी आपको। और छठे नंबर पर हैं लक्ष्मी मित्तल। इनकी कुल संपत्ति है 1.40 यानी 1.40 लाख करोड़ रुपए। सातवें नंबर पर हैं सावित्री जिंदल। इनकी संपत्ति है 1.34 लाख करोड़। आठवें नंबर पर हैं उदय कोटक। इनकी संपत्ति है 1.23 लाख करोड़ यानी 1.23 लाख करोड़। नौवें नंबर पर हैं पालोनजी मिस्त्री। इनकी संपत्ति है 1.08 लाख करोड़। और 10वें नंबर पर हैं कुमार बिड़ला। इनकी संपत्ति 1.17 लाख करोड़ है। तो ये टॉप 10 के अरबपति हैं हमारे देश में। ऐसे अरबपति 142 हैं। और अरबपतियों के मामले में हम भारत और चीन के बाद आते हैं, तीसरे नंबर पर खड़े हुए हैं अरबपतियों के मामले में। तो एक तरफ गरीब बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अमीर बढ़ रहे हैं। और जो अमीर हैं उनकी संपत्ति बढ़ रही है, जो गरीब हैं उनकी आय कम हो रही है। गरीब बढ़ रहे हैं और गरीब की आय कम हो रही है। दूसरी तरफ अमीर बढ़ रहे हैं और उनकी संपत्ति भी बढ़ रही है। तो ये जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं है, इसे उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इतनी संपत्ति कुछ लोगों के पास एकत्रित हो रही है, इसके पीछे दोषपूर्ण प्रणाली है। जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वह न्यायपूर्ण नहीं है। और जो संसाधन है उनका सही तरीके से वितरण नहीं किया जा रहा है। जो भी सरकारी नीति है, जो व्यवस्था है, वो संसाधनों का लोगों तक सही वितरण नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है। इसकी यही वजह है कि चंद लोगों के पास तमाम तरह के संसाधन एकत्रित है और बहुत सारे लोगों के पास जीने के लिए भी दाल रोटी नहीं है। विश्व में 310 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति से 6 गुना अमीर हो गए मस्क, बेजोस और गेट्स। बिल गेट्स, जॉन बेजोस और एलन मस्क। रिपोर्ट बताती है कि महामारी में विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 150 लाख करोड़ डॉलर, 11,137 लाख करोड़ रुपए। 150 लाख करोड़ को जब रुपए में बदलते हैं 11,137 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। इसमें एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स जैसी सबसे अमीर लोग शामिल हैं। यह संपत्ति विश्व के 310 करोड़ सबसे गरीब लोगों की कुल संपत्ति का 6 गुना है। 310 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति का 6 गुना केवल 3 लोगों के पास है। वहीं गरीब देशों व लोगों को नुकसान हुआ। गरीबी रेखा के नीचे 16 करोड़ लोग बढ़ गए पूरी दुनिया में। जहां इन लोगों की संपत्ति बढ़ रही थी, वहीं पूरी दुनिया में 16 करोड़ लोग गरीब हो गए। तो ये महामारी ऐसे लोगों के लिए आपदा में अवसर लेके आई है। इन्होंने इसका पूरा अवसर या लाभ उठाया है और इनके पास संपत्ति इकट्ठी होती चली गई। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसको सुन समझ सकें।
नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।